किसे कहते हैं? अगर कोई सवाल आपसे पूछे तो आप इसका क्या जवाब देंगे? हमें लगता है कि इस वक्त पर हम जवाब देंगे कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की जो हालत कर दी है उसे कहते हैं हराना, उसे कहते हैं झुकाना। और औरंगाबाद की 13 वर्षीय लड़की कोमल पासवान के मामले में चिराग पासवान बैकफुट पर है। इतने बैकफुट पर कि जो लड़की तेजस्वी यादव से वीडियो कॉल पर कहती है कि वो सब राजपूत थे, उन लोगों के घर पर होली खेल रहे थे हम लोग, तो उनके दरवाजे पर कीचड़ हो रहा था, इसके कारण वो गाड़ी से कोमल पासवान को ठोकर मार देता है और कोमल पासवान मेरी बहन अब दुनिया में नहीं है। उसी लड़की से चिराग पासवान वीडियो कॉल करके बात करते हैं और वीडियो कॉल पर चिराग पासवान को वही लड़की फिर से सारी की सारी कहानी बताती है। चिराग पासवान की पार्टी पहले कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था, हादसा था, दुर्घटना था, लेकिन दबाव बना और ये दबाव बनाने का श्रेय हम कहेंगे कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को जाता है। सही गलत का फैसला एक अलग है, लेकिन राजनीतिक तौर पर दबाव कैसे क्रिएट हो सकता है ये तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर बताया और चिराग पासवान का वीडियो कॉल वहां पर चला गया और उस वीडियो कॉल का वीडियो एलजेपी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर डाला गया। और आप कमेंट जाकर पढ़िए, जो पासवान है, दुसाध है, जो उनके वोटर कहे जाते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि दलाली करना छोड़ दीजिए और दलाली छोड़ करके आकर परिवार से मिलिए। तेजस्वी यादव ने यह बदल दिया। आपको सब कुछ बताएंगे, औरंगाबाद के मामले पर एक बार फिर बात करेंगे और चिराग पासवान ने वीडियो कॉल किया तो क्या कुछ हुआ, पासवान समाज में कैसे चिराग पासवान की छवि अचानक से बिगड़ी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी का इसमें क्या रोल है जो कोमल पासवान के साथ हुआ है, यह आप समझिए। दरअसल कोमल पासवान के साथ जो हुआ वो उसमें आरोप लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता है मनोज सिंह, जो भावी विधायक के प्रत्याशी भी हैं, मानकर चल रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा। उनका बेटा है सनी सिंह, वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके कोमल पासवान को ठोकर मार देता है। कहा जाता है कि जानबूझकर उसने ऐसा किया, क्योंकि जो घर के लोग बता रहे हैं, जो उस कोमल पासवान 13 साल की लड़की के साथ और लड़कियां थी, उसकी बहनें थी, वो कह रही हैं कि उसके पहले ये लोग गाली दे रहे थे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके। हालांकि पुलिस कहती रही लगातार कि यह एक हादसा है, हादसा था। अब चिराग पासवान के ऊपर दबाव तेजस्वी यादव ने कैसे क्रिएट किया? सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज पर इस मामले को डाला, खुले तौर पर कहा कि दुसाध और पासवान दलित होने के कारण उस लड़की के साथ जानबूझकर ऐसा कर दिया गया चिराग पासवान की पार्टी के नेता के बेटे के द्वारा, और वो लोग राजपूत थे। यह सब कुछ आरजेडी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर माहौल बनाया। माहौल धीरे धीरे आगे बढ़ा, लिहाजा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जो कोमल पासवान है, उसके बारे में एक फेसबुक पर पोस्ट कर देती है और कह देती है कि एक हादसा था, एक्सीडेंट था। अब इसके बाद मामला और तूल पकड़ लेता है। जो पासवान होते हैं वो खुद चिराग पासवान के ऊपर कटाक्ष करने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये समाज के नाम पर दलाली करते हैं, दुनियादारी की चीजें। आप कमेंट बॉक्स उनका ही खोलकर पढ़िए, इस मामले से रिलेटेड जो पोस्ट आ रहा है आपको वहां पर दिख जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद मामला जब चिराग पासवान को लगता है कि गंभीर हो जाएगा, तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अरुण भारती, जो उनके जीजा हैं, सांसद भी हैं जमुई के, वो वहां पर जाते हैं, थाने में जाकर बैठ जाते हैं। थाने में जाकर के कहते हैं अरुण भारती, ओबरा थाना में औरंगाबाद के, कि आप एफआईआर दर्ज करिए तब हम लोग जाएंगे। वो अल्टीमेटम देते हैं कि नहीं, एफआईआर दर्ज होना ही चाहिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो कोमल पासवान के घर पर जाते हैं। तेजस्वी यादव का वीडियो कॉल का असर देखिए कैसे पड़ा कि चिराग पासवान वीडियो कॉल पर बात करते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि चिराग पासवान कहीं बात भी कर रहे हैं, कहीं संवेदना व्यक्त भी अपना कर रहे हैं, तो फोन करके बात कर लिए, 1 मिनट हो गया। लेकिन वहां पर चूंकि अब तेजस्वी यादव ने ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि चिराग पासवान को मजबूरन अपने समाज के सामने झुकना पड़ा। वो वीडियो कॉल करके उसी लड़की से बात करते हैं, जो लड़की तेजस्वी यादव को बता चुकी होती है कि राजपूत समाज के लोग थे, हम लोगों को पासवान दुसाध बोलकर गाली दिए और इसके बाद उन्होंने गाड़ी के से ठोकर मार दिया। वो लड़की चिराग पासवान को भी बताती है और चिराग पासवान का वो वीडियो सोशल मीडिया पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से डालती है। इसको डालने का मकसद इतना था कि चिराग पासवान का चेहरा जो धूमिल हुआ है वाकई में, उसको समाज के बीच में एक बार फिर से दिखाया जा सके कि नहीं, चिराग पासवान अपने समाज के लोगों के लिए खड़े हैं।
अब इसका असर कितना पड़ेगा वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से तेजस्वी यादव ने माहौल तो औरंगाबाद के मामले में टाइट कर दिया। जो विपक्ष है वो वाकई में कैसे काम कर सकता है, तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव ने इस एक मामले में बताया, जहां पर चिराग पासवान को वीडियो कॉल करना पड़ा। जिस चीज को वो मान नहीं रहे थे उस चीज को और उस चीज के लिए उसी परिवार के पास वीडियो कॉल करके बातचीत खुद चिराग पासवान को करना पड़ा, अपने सांसद को भेजना पड़ा, अपने पार्टी के लोगों को भेजना पड़ा और वो खुद एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने तक गए। बाकी अब कोमल पासवान के मामले में अपडेट क्या है आप वो भी जान लीजिए। कोमल पासवान के मामले में अपडेट यह है कि अब लोक जनशक्ति पार्टी भी एकदम खुले तौर पर मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि उसको लग चुका था कि सोशल मीडिया पर जो माहौल बना है अब उसका इंपैक्ट सही तरीके से चिराग पासवान के नजरिए से अगर देखिए तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से ठीक नहीं पड़ रहा है। इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी एक्टिव हो गई। राष्ट्रीय जनता दल पहले से एक्टिव थी। तेजस्वी यादव वीडियो कॉल पर बात करते हैं। आरजेडी लगातार इसके बारे में अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर जो एक्स हो चुका है वहां से आवाज उठाती रही और उसका परिणाम यह रहा कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया। हालांकि अब भी इस बात को कहा जा रहा है कि इस मामले को जानबूझकर राजपूत एक तरफ था तो राजपूत और पासवान दुसाध बना दिया गया, जबकि यह मामला एक हादसा था, कार से एक्सीडेंट हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तर्क देने वाले कहते हैं कि वो मुहल्ले का रोड था, वो कोई चौड़ा सड़क नहीं था, तो वहां पर उतनी तेजी से गाड़ी आएगी ही कैसे, उतनी तेजी से गाड़ी चलेगी ही कैसे। बाकी अब मामला जो हो पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, इसके बाद सब कुछ सामने आएगा। लेकिन हम यहां पर मुख्य रूप से बात कर रहे हैं चिराग पासवान की वीडियो कॉल की, कि चिराग पासवान होली के दिन का यह बात है, लेकिन उनको वीडियो कॉल करने में इतने दिनों का वक्त लग जाता है और इतने दिनों के वक्त के बाद वो वीडियो कॉल करते हैं तो ये उनकी हार है तेजस्वी यादव के सामने चुनाव के पूर्व, कि वो तेजस्वी यादव के दबाव में वीडियो कॉल पर बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने नहीं किया इस बार तो माहौल ऐसा बिगड़ेगा कि पासवानों के अंदर ही हमारे बारे में जो हमारी छवि है, जो हमारा इमेज है वो खराब हो जाएगा। बाकी औरंगाबाद के मामले में 2-3 प्रकार की कहानियां हैं। पहली कहानी कि सनी सिंह जो राजपूत है, राजपूत नेता चिराग पासवान की पार्टी के, उसका बेटा वो जानबूझकर ठोकर मारता है। दूसरी कहानी है कि ठोकर क्यों मारता है इसको लेकर के, कि इसके पहले उन लोगों ने होली के कीचड़ को उनके दरवाजे पर फैल रहा था, इसके कारण उन्होंने गाली गलौज किया था। दूसरी कहानी यह है इसी को लेकर के कि पहले वो जबरन रंग लगाना चाहता था लेकिन वो रंग लगाने से मना कर देती है, इसीलिए ऐसा होता है। बाकी अब पुलिस जांच करेगी, पड़ताल करेगी, लेकिन चिराग पासवान भी अब इसमें एक्टिव हो चुके हैं और चिराग पासवान को एक्टिव करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो तेजस्वी यादव को जाता है। बाकी हमने सोचा कि एक बार पूरी कहानी फिर से बताई जाए, क्योंकि अब चिराग पासवान भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।